हरे कृष्णा। वेलकम टू शिक्षा अमृत। और मैं हूँ रामावतार दास। मेरा जन्म एक शहरी क्षेत्र में हुआ है, लेकिन मेरे पूर्वजों का जो गांव है वहाँ की मैं एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं 4th या 5th में था तब की बात है। मैं अक्सर मेरे गांव जाया करता था कुछ फंक्शंस के लिए, जैसे दिवाली में या दशहरे में जब कोई फंक्शन होते थे तब मैं मेरे गांव को जाया करता था मेरे फैमिली के साथ। वहाँ पर मेरे दादा दादी रहते थे और ये बहुत समय पुरानी बात है, बहुत छोटा था। जब हम वहाँ जाते थे तो मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि भैया जो है कंघी मत करो, है ना। जो नहा लेता था, नहाने के बाद जब बाल गीले होते थे तो मैं कंघी कर लेता था, लेकिन मेरी दादी मना करती थी कंघी मत करो, तो मैं कंघी नहीं करता था बहुत बार। मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर वो काजल लगाते हैं, फिर अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको, ये मेरे साथ हुई घटना के बारे में ही बात है। ये मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बार की बात है, जब मैं मेरे गांव में था तो क्योंकि मुझे आदत थी कि जब मैं स्कूल जाता था तो तैयार होके जाता था, कंघी करके जाता था। तो लेकिन जब मैं गांव में था उस दिन मैं नहा लिया, मुझे अच्छे से याद है। मैं छोटा था भले ही से, लेकिन मुझे फिर भी याद है। मैं नहा लिया और उसके बाद जो है मैंने कंघी कर लिया अच्छे से तैयार होके। मैं एक ओपन एरिया था बाहर, वहाँ पे एक खटिया पड़ी थी। उस खटिया पे जाकर मैं बैठ गया और धूप थी, धूप में अच्छा लग रहा था। जब मैं नहा कर आया था तो कोई नहीं था वहाँ पे। लिटरली वो दोपहर का समय था और वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैं उस खटिया पर बैठे बैठे धीरे से मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद से मुझे 2 साल तक की पिक्चर हल्की हल्की सी याद है कि 2 साल तक जो है मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया। मुझे वहां से उठा करके अलग अलग लोगों के पास ले गए, देवी देवताओं के पास ले गए, जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं। वो लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारा इलाज किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था जब ये होता था, तो मैं छोटा था और मैं बेहोश भी रहता था। सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कभी कभी कि मुझे डर लगने लगता था। और उस समय की बहुत सारी यादें धुंधली भी हो चुकी हैं अभी तक। मेरे पेरेंट्स काफी परेशान रहते थे और वो और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ये सब लोग रिकमेंड करते थे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने से। जिन लोगों के शरीर में देवी देवता आते हैं वो लोग उसको ठीक करते हैं। आप जानते हैं झाड़ फूक वाली चीजें जो है उसके लिए। तो कहीं जगह गए लेकिन कहीं से आराम नहीं हुआ। डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन वो कोई समस्या थी ही नहीं उनके हिसाब से। पहले जो है पुराने जमाने के लोग इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास करते थे। तो यहाँ से मेरे गाँव से लगभग 20 या 30 किलोमीटर दूर एक और गाँव है। उस गांव का नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनको माता आती थी, है ना। वैष्णो माता या माता जी समथिंग कुछ तो आता था उनको। उनके पास जब हम इलाज कराने गए तो मुझे याद है थोड़ा सा कि मैं मेरे पिताजी के साथ गया था और हम दोनों गेट के पास बैठे हुए थे। और वो पर्सन जो थे, बुजुर्ग व्यक्ति, वो अभी नहीं रहे एक्चुअली। वो शरीर छोड़ के चले गए 2 साल पहले। तो उन्होंने वहाँ पे कपड़े पहने, लाल कलर के फूल पहने, वहाँ डांस किया। डांस करने के बाद उनके अंदर माता आई। फिर उन्होंने जो है पूछा कि क्या हुआ इसको, कैसे और सब। और उन्होंने ऐसा बोला कि आप इनकी जो मान है, मान को मतलब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा तो आप मुझे ये दीजिए, इस तरह की चीज़ को मान बोलते हैं। तो फिर जो भी प्रोसेस बताई थी वो घर वालों ने फॉलो किया और उसके बाद मैं ठीक हो गया। ये मेरे जीवन का एक हिस्सा था, एक जीवन का एक समय था 2 साल। वो मुझे धुंधला धुंधला आज भी याद है। वो कोई झूठी कहानी नहीं थी, वो सत्य था। मेरे जीवन में जो मेरे साथ घटित हुआ था वही मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि मुझे याद है आज भी 2013 में मेरी सिस्टर की शादी थी। लेकिन शादी के दिन ही स्टेज पर जब दूल्हा दुल्हन गए, मेरे जीजा जी और मेरी दीदी जब गई, उसी दौरान मेरे जीजा जी के कोई फूफा जी थे, वो ड्रिंक वगैरह किया हुआ था शायद उन्होंने, तो वो स्टेज पर आ गए। स्टेज पे आने के बाद उन्होंने जो है मेरी दीदी के सर पे हाथ रख दिया। तो सडनली क्या हुआ कि शी फेल्ट अनकॉन्शियस, मतलब वो एकदम से बेहोश होने लगी और उनको कुछ तो प्रॉब्लम होने लगी और रोने लगी। तो हमने वहाँ पे उठाया उसको। फिर वो प्रोग्राम थोड़ा सा बिगड़ गया था, बिकॉज दीदी ही अनकॉन्शियस थी, तो फिर कैसे काम चलेगा। डॉक्टर्स को दिखाया तो फिर कुछ ट्रीटमेंट हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमने कुछ जानने वालों को दिखाया। यहाँ से हमारे घर के पास से एक थोड़ी दूर पर एक किसी के शरीर में कोई शक्ति आती है, कोई देवता आते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस लड़की की जो है आपने बचपन में मान करी थी मतलब आपने कुछ वचन दिए थे किसी देवता को कि हमें लड़की स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो हम ये करेंगे, लेकिन आपने वो पूरा नहीं किया। शादी होने से पहले आप उस जगह पर जाकर के आपने पूजा भी नहीं की। क्या होता है ना कि मान करते हैं तो उसमें शादी के पहले उस व्यक्ति के कुल देवता या जहाँ भी है वहाँ पे पूजा करना आवश्यक है, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो समस्या होती है। जैसे मेरी भी जब शादी हुई 2021 में, उसके पहले हमने भी, मेरे फादर और हम दोनों जाकर के पर्टिकुलर हमारे जो कुल देवता है वहाँ जाकर हमने पूजा की थी, है ना। और मेरी सिस्टर के केस में समथिंग ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन उस कारण से कोई बाहरी तत्व, बाहरी आत्मा ऐसा उनके पीछे पड़ गई और फिर जो है काफ़ी समस्या हुई। मतलब काफ़ी समस्या, मतलब मैंने वो सब चीज़ तो मेरी आंखों से देखा है, बहुत झेलना पड़ा। वो रोती रहती थी घर में अकेली। मैं फिर उनको कुछ भगवान के नाम सुनाता था, कृष्ण राम समथिंग लाइक। वो चिल्लाती थी, वो बोलती थी कि चुप हो जा नहीं तो तेरे को मार दूंगी, इस तरीके से। मेरी मम्मी को लात मार देते थे, थप्पड़ मार देते थे और वो बहुत परेशान होती रहती थी।
तो देखने में ऐसा लग सकता है कि यार ये नाटक कर रही है, इसके मन का, लेकिन वो बीमार थी एक्चुअली। मेरे जीजाजी भी परेशान, मेरे जीजाजी भी डरने लगे, मेरे जीजाजी भी बहुत सारे इलाज ट्रीटमेंट करवाने लगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। डिफरेंट जगह इलाज करवाया, लेकिन फिर उसके बाद अंततः हमने बालाजी के यहाँ पे इलाज करवाया उनका, और बालाजी ले गए थे उनको, और फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर उनका इलाज हुआ। वहाँ से वो फिर छूटे, वहाँ से अभी तक स्वस्थ हैं, है ना। अभी तक उनको आज तक भी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। तो ये केस और मैंने मेरे घर में ही देखा है, और मेरे घर में ऐसे कितने ही केस हैं। मेरे अंकल है छोटे वाले, उनको तो आज भी मैं देखता हूँ अष्टमी नवमी या नवदुर्गा में उनको जो है पर्टिकुलर कोई देवता है, उनका नाम है, वो आते हैं उनके शरीर में। नाग देवता का कोई स्वरूप है, वो उनके शरीर में आते हैं, वो मैं देखता हूँ आज भी, और वो बहुत खतरनाक रुद्र रूप में आते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये सारी घटनाएं मैंने मेरे जीवन में देखी है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि क्या ऐसा सही में होता है कि कोई फॉरेन एलिमेंट, बाहर की आत्मा या देवी देवता किसी के शरीर में आ सकते हैं? क्या ये संभव है? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में दूंगा, जिसमें हम फैक्ट के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे, और आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या बोलते हैं उनके वीडियो के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितना सही बताते हैं और कितना गलत। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर पाएं। स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को क्लिक करें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।